आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस करेगी एसआईआर का विरोध। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सचिव सत्यनारायण पटेल ने आज कमला नेहरू भवन, अयोध्या में फैजाबाद, अंबेडकर नगर तथा बस्ती जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बिना बीएलओ को समुचित प्रशिक्षण दिए जिस जल्दबाजी में एसआईआर लागू करने का प्रयास कर रही है, वह उसकी मंशा पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि जैसा कि हाल ही में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे वोट चोरी के षड्यंत्रों को ठोस तथ्यों के साथ उजागर किया है, उसी कड़ी में ये जल्दबाजी बेहद संदिग्ध प्रतीत होती है। पटेल ने सभी जिलों के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि 14 दिसंबर को दिल्ली में एसआईआर के विरोध में प्रस्तावित कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली में पूर्वांचल से अधिकतम संख्या में कांग्रेस जन शामिल हो और इसे ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएं। बैठक में संगठन सृजन अभियान पर भी विस्तार से चर्चा हुई। पटेल ने कहा कि संगठन सृजन कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का सशक्त माध्यम है और हर कार्यकर्ता को जन समस्याओं के समाधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। फ्रंटल संगठनों के प्रभारी वीरेंद्र पांडे ने कहा, आगामी 14 दिसंबर को कांग्रेस जनों की अधिक से अधिक भागीदारी की बात कही। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने किया तथा संचालन महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चेतनारायण ने कहा कि पूर्वांचल का हर कांग्रेस कार्यकर्ता 14 दिसंबर की रैली को सफल बनाने हेतु प्रतिबद्ध है तथा एसआईआर के विरोध में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ी है। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। हमारा उद्देश्य एक ही है कि जो मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन चल रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी निगाह रखे और निगाह रखकर आम आदमी का जो वोट का अधिकार है उनका नाम जुड़े, उसमें कोई कमी हो उसको हम मिलकर गंभीरता से देखें और उसको पूरा कराएं। एक तो ये विषय है। दूसरा, हमारा संगठन सर्जन को लेकर जो अभी तक चला संगठन सर्जन जिसमें कमी है उसको हम पूरी समीक्षा करें, पूरा करें। लेकिन बिहार चुनाव हार जीत एक सिक्के के दो पहलू है। इसमें हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी और आदरणीय खड़गे जी संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ पूरे देश की हम सब मिलकर टीम भी संघर्ष कर रही है। वहाँ क्या हुआ उसका उल्लेख मीडिया के माध्यम से सारा उनने बताया भी है और 10-10 हज़ार जो डाले उसका भी जिक्र किया है और क्या किया वो भी जिक्र किया है। सारा मीडिया के माध्यम से बात आई सामने। और कुल मिला के सरकार का उपयोग, सत्ता का उपयोग और धन का उपयोग और जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स का उपयोग, दुरुपयोग, ये सारी बातें हैं। चुनाव में कोई खेल है, इसमें खेल हो रहा है। उसको कांग्रेस कमेटी इसी को लेकर हम कह रहे हैं कोई गलत ना हो, जितना हो सके देखने का प्रयास करें, संघर्ष करें। ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारा फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेंगे और उनको जो राष्ट्रीय नेतृत्व करेंगे वो आपके सामने आएगा। तो मैंने ये बात कही, निर्वाचन आयोग जो है इसको कराना है लेकिन इसको थोड़ा समय बढ़ाए। एक हमारी मांग है समय बढ़ाए। दूसरी मांग है जो भी अधिकारी कर्मचारी लगे समय भी बढ़ जाए और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो और ट्रेनिंग करके मैदान में उतारा जाए। इसका मतलब बगैर ट्रेनिंग को उतारना दाल में काला हो सकता है। टाइम बढ़ाना जो उसको लेकर हमारी मांग है, हमारी पार्टी की मांग है, हमारी मांग। मोदी जी अयोध्या आ रहे हैं, ध्वजारोहण होना चाहिए, उसकी हम बधाई देते हैं। लेकिन हमने आज तक सुना और देखा है कि गांव का, मोहल्ले का, देश का, प्रदेश का कहीं का भी मंदिर बनता है, वो संपूर्ण पूरा होने के बाद उसका ध्वजारोपण होता है। ऐसा हमारे वेद काल में भी है, हमारे शास्त्रों में भी है। हमारे शंकराचार्य जो हमारे धर्म के प्रमुख हैं उन्होंने भी ये बात कही है। और मैं कहूँ कि हमेशा जब मंदिर बनता है कहीं का, किसी भी का, राम का हो, शिव जी का हो या जो भी हिंदू धर्म के जो मंदिर, उसमें पूरा विधि विधान से उसकी पूजा होकर संपूर्ण पूरा होने के बाद ध्वजारोपण होता है। ऐसा हमने सुना भी है और देखा भी है।
और हमारे शंकराचार्य जी ने भी बताया। तो धार्मिक कार्यक्रम देखो हस्तक्षेप हम तो हस्तक्षेप की बात नहीं कहेंगे, लेकिन कोई भी हिंदू धर्म का बड़ा कार्यक्रम हो जिसमें हमारे हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य हो, उनके नेतृत्व में काम हो और हम सब उपस्थित हों, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हर बार प्रधानमंत्री जी आते हैं, क्या इसको क्रेडिट की बात तो क्या कहेंगे, क्योंकि जमीन किसने दी, कैसे आवंटन हुई, क्या हुआ, ये इतिहास भी गवाह है, रिकॉर्ड भी गवाह है, सब कुछ गवाह, सिरे कोई भी ले ले। कुछ कदम हर जगह सड़क पर सड़क से संसद तक और गांव चौपाल से विधानसभा तक हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है। हमारे खड़गे जी, हमारे राहुल जी और पूरी तरह लगे। वो हमारी कोशिश है कि हम समीक्षा पूरी हुई है और उसमें हमारी पूरी 100% कितने लोग हैं BLA यहाँ पर? 2036 पूरे जिले के 2036 हैं, उसमें कुछ कमी थी, उसकी पूर्ति जिला अध्यक्ष जी ने कर दी। और क्या निर्देश आम जन से भी निवेदन करता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता से और सभी जागरूक मतदाता से, कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा, भौतिक सत्यापन हो रहा, उसको आप हम सब मिलकर देखें कि सरकार और निर्वाचन आयोग और कोई प्रक्रिया से गलती न हो, उसको हम मिलकर देखें। आज मुख्य 3 बिंदु पर आज मीटिंग बुलाई गई थी। संगठन सृजन, SIR और 14 तारीख को दिल्ली में जो रैली आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में होनी है, उसी संबंध में हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय पटेल जी हमारे बीच में आए हुए हैं। उन्हीं 3 बिंदुओं पर मीटिंग हुई है। हमने जिला कांग्रेस कमेटी के सारे नेताओं से, पदाधिकारियों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, फ्रंटल संगठन के सारे अध्यक्ष, सारे पदाधिकारियों से मैंने अनुरोध किया है कि भारी संख्या में बढ़ चढ़कर वहाँ पे हिस्सा लेना है। सबकी सहभागिता जरूरी है। कितने BLA काम कर रहे हैं आप? 2036 BLA पूरे जिले में हैं और व्यवहार में 2036 काम कर रहे हैं। फॉर्म सबमिट किया जा चुका है, जिसमें करीब 1000 की रिसीविंग मिल गई है। बाकी हो जाएगा 1-2 दिन में। कार्य सभी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन जी, प्रधानमंत्री के आगमन अब ये तो आम जन को सोचना चाहिए ना। आम जन परेशान है। आम जन भविष्य के चुनाव में डिसीजन ले कि प्रधानमंत्री भी देश के सेवक हैं। एक सेवक आवे और पूरे जिले के लोग परेशान हो, तो सेवक का कार्य तो होता नहीं है। उस पर हम टिप्पणी करने से कोई मतलब नहीं है। अयोध्या के लोग ही अयोध्या बेगाने हो गए। अयोध्या के लोग अयोध्या के इतने बेगाने हो गए हैं कि अयोध्या ये धर्म स्थल है। इस सरकार ने इसको पर्यटन स्थल बना दिया। ये आध्यात्मिक नगरी है, ये पर्यटन नगरी नहीं है, ये आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ आध्यात्म से रिलेटेड वर्क होने चाहिए। और यहाँ पे पर्यटन बुलाया जा रहा है, फिल्मी दुनिया के लोग बुलाए जा रहे हैं, और जो असली यहाँ के दर्शनार्थी हैं, जो दिन रात जंगलों में रह के पूजा पाठ करते हैं, वो फटकने नहीं पा रहे हैं। दिल्ली से, बाहर से आप देखिए एयरपोर्ट पे भीड़ का तांता लगा हुआ है, लेकिन बाकी कोई वहाँ पे फटकने नहीं पा रहा है। तो आध्यात्मिक नगरी को इन्होंने पर्यटन नगरी बना दिया। ये तो आने वाले दिनों में इसकी जवाबदेही उनके ऊपर होगी, वो देगी अपनी सफाई। अब वो तो अलग विषय है, कार्यक्रम बीत जाएगा। शामिल होना, अगर मान लीजिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट बुला रहा है तो वहाँ जाना चाहिए, धार्मिक स्थल पे जाना चाहिए। अब उस विषय पर कल के बाद ही बोला जा सकता है।